हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2020 और आज का जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सब को लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में IIT मद्रास इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है। तो अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के किस एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और सकूर गांव के ग्रामीणों के पोषण के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन की भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है जैकलीन फर्नांडीज ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बॉलीवुड के एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और शंकुर गांव के ग्रामीण के पोषण के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन की भागीदारी की है, जबकि इससे पहले भी जैकलीन फर्नांडीज ने इस फाउंडेशन के साथ मिलकर महामारी के शुरुआती चरण के दौरान कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्य किया था। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों की तस्वीर में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों क्रेटर की तस्वीर में से एक क्रेटर का नाम जो है इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से जो है साराभाई क्रेटर की तस्वीर ली है। साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व में जो है करीब 250 से लेकर 300 किलोमीटर दूर है, जहां पर अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। तो अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोटोग्राफी के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार और अपने सगी संबंधी को कभी ना भूल जाने वाले तस्वीर को लेकर जो है इसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 90 वर्ष की उम्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया है। उनके निधन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है और कहा है कि उनकी मौत से भारतीय संस्कृति शास्त्रीय संगीत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। तो अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक पर लगी रोक को हटा दिया है। तो ये हटा दिया है बंधन बैंक ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक पर लगी रोक को हटा दिया है। हाल ही में बंधन बैंक की होल्डिंग कंपनी BFHL ने 10,550 करोड़ रुपये की वैल्यू से 20.95% हिस्सेदारी बेचकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शर्तों को पूरा कर दिया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को किस खेल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।
भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है। साथ ही मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु के लिए जो है खेल रत्न अवार्ड के लिए सिफारिश की गई है। अब बात क्या गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, तो इनके बारे में जान लेते हैं। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, देखिएगा भारत में खेल के क्षेत्र में देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और सबसे पहला विजेता है विश्वनाथ आनंद। सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो मिला था विश्वनाथ आनंद को, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अगला प्रश्न है, अंतरिम मुख्य कार्यकारी जैक फाउल के इस्तीफे के बाद किसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है वेरेसफोई विलियम्स को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में अंतरिम मुख्य कार्यकारी जैक फाउल के इस्तीफे के बाद वेरेसफोई विलियम्स को जो है क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वेरेसफोई विलियम्स 5 सितंबर को होने वाले बोर्ड की सालाना आम बैठक तक जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? तो ये दी है ड्रीम 11 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बीसीसीआई ने फैंटेस्टी गेमिंग फर्स्ट ड्रीम 11 को आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप दे दी है, जिसके लिए ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपये जो है देने होंगे और यह कॉन्ट्रैक्ट जो है 18 अगस्त से लेकर जो है 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है और आईपीएल जो है इस बार 19 सितंबर से 10 नवंबर तक जो है यूएई में होगा। अब बात किया बीसीसीआई का, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो हमारा आज यानी 20 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है बिहार। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर अभी तक नहीं किए हैं तो पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा और वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आज के इन 9 में से आपने कितना प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 IIT मद्रास। तो अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के किस एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और शंकुर गांव के ग्रामीणों के पोषण के लिए एक्शन एंगेस्ट हंकर फाउंडेशन के भागीदारी की है? तो भागीदारी की है जैकलीन फर्नांडीज ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों की तस्वीर में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में
निधन हो गया है। तो इनका निधन 90 वर्ष की उम्र में हो गया है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और एमडी एंड सीओ चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक पर लगी रोक को हटा दिया है? तो ये हटा दिया है बंधन बैंक की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को किस खेल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतरिम मुख्य कार्यकारी जैक फाउल के इस्तीफे के बाद किसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बेरसफोई विलियम्स को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? तो ये दी है ड्रीम 11 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये आज यानी 20 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए थे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।